हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहले क्लास में तीन ताल का परिचय जाना था। तीन ताल में 16 मात्राएं, 4 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहली मात्रा पर सम, पांचवी 13वीं मात्रा पर ताली, 9वीं मात्रा खाली होती है। हमने ये सीखा था तीन ताल का ठेका अर्थात इगुन। तीन ताल को त्रिताल भी कहा जाता है। आज हम इसको सीखेंगे इसकी दुगुन। तो दुगुन का जैसे आप इसके नाम से ही आप इसको समझ सकते हैं। इगुन मतलब एक मात्रा में एक बोल और दुगुन मतलब एक मात्रा में दो बोल। तो हम इसको कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए इधर हमने इगुन में अर्थात ठेके में एक मात्रा में हमने एक बोल ले रखा है। हमें पूरी 16 मात्राएं करनी हैं क्योंकि तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार हमने एक मात्रा में एक बोल रखा हुआ है। सम पहली मात्रा पर, दूसरी ताली पांचवी मात्रा पर, 9वीं मात्रा खाली और तीसरी ताली 13वीं मात्रा पर। अभी इसी प्रकार जैसे तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं एक आवर्तन में, मतलब एक चक्कर में, दुगुन में हमें क्या करनी है, 16 मात्राएं रखनी है, पर हमें दुगुन में एक मात्रा में दो बोल करने हैं। तो हम किस प्रकार करेंगे, हमें एक आवर्तन में ही 16 मात्राएं पूरी करनी है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। तरीका वही होगा, बस हमारा जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। हम उसी तरह से लिखेंगे। विभाग हम किसी तरह से भी बना सकते हैं। हम इस तरह से भी विभाग बना सकते हैं और हम इस तरह से भी विभाग बना सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा लगे। अब हमने क्या करा है, दो विभाग बनाए हैं, मात्रा वैसी रखी हैं। प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मात्रा में एक बोल अर्थात इगुन। अब इसी को हम दुगुन को क्या करेंगे, एक मात्रा में दो बोल। तो दो बोल कैसे होंगे, ये देखिए, एक मात्रा मतलब धा, ठीक है, और धिन। अब एक मात्रा में दो बोल लेंगे तो क्या करेंगे हम, धा। अब ये वाला जो है, ये वाली जो मात्रा है, दूसरी वाली मात्रा का हम बोल ले लेंगे और हम उसे ऐड कर देंगे पहली मात्रा में, धिन। अब ये एक मात्रा हो गई है, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि दुगुन का चिन्ह अर्ध चंद्रमा होता है, इसको इस तरह से दर्शाया जाता है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे क्लास। इसी तरह से हम अपनी पूरी दुगुन, तीन ताल की दुगुन कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए हमने कैसे करी है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अभी हमारी बोल तो रह गए हैं। अभी केवल कितनी मात्राएं पूरी हुई हैं, 8 मात्रा, और हमें पूरी करनी है कितनी, 16 मात्राएं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या बोला, एक मात्रा में एक बोल अर्थात इगुन, तो एक मात्रा में दो बोल अर्थात दुगुन। तो हमें दुगुन से ही हम समझेंगे कि हमें ताल भी 2 बार लिखनी पड़ेगी। अच्छे से समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो हम ताल को भी 2 बार रिपीट करेंगे। एक बार हमने ये पूरा चक्कर लगा लिया पर हमारी मात्राएं पूरी नहीं हुई हैं, 8 मात्राएं हुई हैं। अब हमें क्या करना है, 9वीं मात्रा से ये ही कंटिन्यू करना है। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब 9वीं मात्रा से पुनः ये हम रिपीट करेंगे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा।
मैं आशा करती हूँ आपको 3 ताल की दुगुन अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लास में आपको एक बार और दोबारा से समझाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक मात्रा में इगुन में एक बोल है। इसी प्रकार हम दुगुन में क्या करेंगे, एक मात्रा में 2 बोल लेंगे। तो पहला हमने एक मात्रा का धा ले लिया, फिर उसके बाद हम दूसरी मात्रा का दिन लेके हम एक साथ लिखकर हम एक बोल बना देंगे, तो वो एक मात्रा कहलाएगी। इसी प्रकार आगे 3 और 4 के दोनों बोल लेके हम दूसरी मात्रा बनाएंगे। 5 और 6 की मात्रा लेकर हम तीसरा बोल बनाएंगे। इसी तरह से हमारी पूरी मात्राएं और दुगुन पूरी हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी 3 ताल। इसी तरह से दुगुन के बाद हम तिगुन और चौगुन भी सीखेंगे। Goodbye class, keep learning and keep singing and do practice.